हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? सब बढ़िया? टाइम पास बढ़िया से हो रहा होगा, उम्मीद है ना? पढ़ाई कैसा चल रहा है? सब बढ़िया चल रहा है? सब समझ में आ रहा है? क्लियर है? एक तो पहले ही बता दे रहे हैं, अगर आप अचानक, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक ऐसा चैप्टर है, अगर आप अचानक क्लास 1 2 3 4 5 ना देख पा रहे हैं, नहीं देख पाए, है ना, और डायरेक्ट क्या देखें, क्लास नंबर 6, तो पीछे का कॉन्सेप्ट नहीं है। और अगर आप क्लास 6 देखिए तो नहीं समझ में आएगा, बिकॉज क्योंकि आपको पहले आवेश क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, ये तो मालूम ही नहीं है ना? तो जो बच्चा अचानक से वीडियो पे जंप कर रहा है, वीडियो नंबर 9, वीडियो नंबर 10, तो उसको समझ नहीं आएगा। सबसे पहले आपको क्लास 1 से आना पड़ेगा, इसीलिए छोटा छोटा लेक्चर बना रहे हैं, क्योंकि आसानी के साथ बच्चा पढ़ सकता है ना? एक दिन में 5-5 6-6 लेक्चर खत्म कर सकता है ना? तो सबसे पहले जो बच्चा नया, वो स्टार्टिंग से वीडियो को देखे, तब जाके क्लास 9th पे आए, क्लास 10th पे आए। और जो डेली बच्चा देख रहा है, तो उसको बहुत क्लियर समझ में आ रहा होगा, एकदम लग रहा होगा कि एकदम हल्का है, एकदम हल्का हो गया है ना? तो आपसे उम्मीद यही है कि पूरा हर वीडियो को एक टाइम बना लीजिए। डेली हम अपने टाइम पे वीडियो अपलोड करते हैं, आपका टाइम क्या है देखने का, वो फिक्स कर लीजिए। वीडियो को स्किप करके मत देखिए। ऐसा नहीं है कि पहले 1 मिनट देखें, फिर तीसरा सर बढ़िया लग रहा है, तीसरा मिनट देख लेते हैं, फिर 5वां मिनट देख लेते हैं, फिर 10वां मिनट देख लेते हैं, फिर 21वां मिनट देख लेते हैं। ऐसे मत देखिए, फिजिक्स है जी, समझ रहे हैं ना? तो ऐसे मत देखिए, एकदम कॉन्टिन्यूअस लगातार देखिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए, ये तो प्रॉब्लम हो, है ना? बहुत बच्चा सोचता है क्या नेट टूट बर्बाद करें, चलिए एक के बार 1 से 10 पे कूद जाते हैं। ऐसे नहीं होगा जी, इतना आसान है नहीं ना? तो चलिए, अब तक हम लोग पढ़ रहे थे आवेशन का विधि, या आवेशन कितने प्रकार से किया जा सकता है। तो इसमें हम लोग पहला पढ़ लिए घर्षण द्वारा आवेशन, जिसमें 2 वस्तुओं का घर्षण करवाए थे। उसके बाद पढ़े चालन द्वारा आवेशन, और आज सबसे इंपॉर्टेंट आज है, क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आज जो होगा वो है प्रेरण द्वारा आवेशन, क्लास नंबर 10। तो आज हो जाएगा प्रेरण द्वारा आवेशन, ठीक है? जहां बैठे एकदम वहीं बैठे रह जाइए, अभी हिलना नहीं है, कॉपी पेन ले लीजिए। प्रेरण द्वारा आवेशन को एकदम गहराई में समझ जाइए, ठीक है? थोड़ा सा भी इधर उधर नजर नहीं आना चाहिए, नजर जाना नहीं चाहिए, एकदम दोनों आंख यहां पे टिका दीजिए बोर्ड पे। तो इसी के साथ क्लास नंबर 10, चलिए। तो क्लास 10 ये है आपका क्लास 10। अब उस बच्चा मत पढ़िएगा जो इंग्लिश मीडियम के लिए है, इंग्लिश मीडियम के लिए अलग वीडियो डाल रहे हैं ना? तो ये जो आपका वही स्टूडेंट पढ़ेगा जो, बोलिए, किस मीडियम का है? हिंदी मीडियम का है, हिंदी मीडियम। तो ये हिंदी मीडियम के लिए है। बाकी तो चैप्टर का, पहला चैप्टर का नाम रटा गया होगा, चैप्टर नंबर 1, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। और इस चैप्टर में आज हम लोग पढ़ रहे हैं प्रेरण द्वारा आवेशन। बहुत मजा आएगा, है ना? तब मस्ती में पढ़ते रहिए, ध्यान से देखिएगा। प्रेरण द्वारा आवेशन, ध्यान से देखिए, एकदम नजर टिका दीजिए जी, वो हम समझाएंगे। प्रेरण द्वारा आवेशन बिल्कुल समझाएंगे, लेकिन इससे पहले कुछ बात जानने वाला है, जान जाइए कुछ बात। क्या है तो सुन लीजिए। ये देखिए, अगर कोई वस्तु है, ये कोई वस्तु है जी, क्या है? वस्तु है।
अगर कोई वस्तु है तो बहुत बच्चा खुश हो जाता है, वस्तु है, कुछ आवेश दिखाइए नहीं दे रहा, आवेश है ये नहीं है। हम भी वस्तु हैं, हम भी वस्तु हैं। मेरे ऊपर आवेश दिख रहा है नहीं ना? तो आपको क्या लग रहा है? मेरे अंदर आवेश नहीं है, लग रहा है ना? मेरे अंदर क्या, आपके अंदर भी आवेश है, टेंशन मत लीजिए। आपके अंदर भी आवेश है। जिस चौकी पे बैठ के वीडियो को देख रहे हैं उसके अंदर भी आवेश है ना? सब में आवेश है। तो आइए देखते हैं। ये जो वस्तु है ये उदासीन है। उदासीन मतलब कि इसमें कोई आवेश नहीं, कोई आवेश इसके ऊपर। कुल आवेश कितना है? 0। लेकिन कुल आवेश इसके ऊपर 0, लेकिन इसके अंदर धनात्मक आवेश अर्थात प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन अर्थात ऋण आवेश। प्रोटॉन भी है, इलेक्ट्रॉन भी है। ये प्रोटॉन का संख्या और इलेक्ट्रॉन का संख्या बराबर होता है, जिसके कारण ये वस्तु पे कुल आवेश हो जाता है 0। लेकिन इस पे आवेश है, धनात्मक भी है, ऋणात्मक भी है। धनात्मक भी है, ऋणात्मक भी है, लेकिन दोनों का नंबर इक्वल है। तो दोनों एक दूसरे को लड़ उड़ के काट देगा। दोनों एक दूसरे को, अगर प्रोटॉन का संख्या +5 है, मान लेते हैं प्रोटॉन का संख्या 5 वो है, तो इलेक्ट्रॉन का भी संख्या 5 गो है। दोनों एक दूसरे को काट दिया तो क्या बचा? उदासीन हो गया। इसके ऊपर आवेश नहीं होगा। लेकिन असलियत में आवेश है प्लस और माइनस, लेकिन दोनों का संख्या क्या है? दोनों का संख्या क्या है? बराबर है। तो क्लियर हुआ, किसी वस्तु में जितना प्लस होता है उतना ही माइनस होता है, इसलिए ये वस्तु उदासीन। पहले भी ये बात हम बता चुके हैं बहुत बार। चलिए दूसरा, कभी कभी एनसीईआरटी खोलिएगा, भारतीय भवन खोलिएगा, तो एगो ऐसा फोटो दिख जाएगा जी किताब में, ऐसा फोटो दिख जाएगा। बहुत लड़का सोचने लगता है ये का चीज बना दिया है फिजिक्स में, ये है का चीज? बड़ी टेंशन वाला बात है, ये है क्या? तो इसको कहा जाता है अर्थिंग। करते हैं ना घर में अर्थिंग, ग्राउंड, इसको अर्थिंग भी कहते हैं और दूसरा ग्राउंडिंग भी कहते हैं। ग्राउंडिंग भी कहते हैं। और हिंदी में तो इसका नाम बड़ी खराब है जी, बड़ी खराब इसका नाम है, बोलने का मन नहीं करता है। भूधृत, इसका नाम है भूधृत, ठीक है ना? अर्थिंग को हिंदी में कहा जाता है भूधृत। अब ये चलिए पूरा गहराई में अर्थिंग को समझते हैं, एकदम बैठिए शांति से, पूरा गहराई में अर्थिंग को समझते हैं। तो सबसे पहले बताइए इस वस्तु में प्लस होगा कि नहीं होगा, माइनस होगा कि नहीं होगा? होगा। जितना प्लस होगा उतना ही माइनस होगा। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, है ना? ठीक है ना? प्लस कौन है? प्रोटॉन। माइनस कौन है? इलेक्ट्रॉन। तो बहुत बच्चा अरे बोलिए ना सर इसका क्या काम है, वो हमको बताइए पहले। पूरा एक्साइटेड है जानने के लिए। घर उर में काम आ रहा है, सब अर्थिंग उर्थिंग, घर बनाने से पहले इसका काम करते हैं, बताइए नहीं रहे, बताते हैं। इसका काम है आवेश को खाना। ये जो अर्थिंग होता है, भूधृत होता है, इसका काम होता है आवेश को खा जाना। ये जो अर्थिंग है ना, वो क्या करेगा? ई माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर
चाहे ये इलेक्ट्रॉन है उसको खा जाता है मतलब खत्म कर देता है, नष्ट कर देता है, खत्म कर देता है। तो अर्थिंग का काम है ई वाला इलेक्ट्रॉन को खा जाना। क्लियर हुआ? ये इलेक्ट्रॉन जितना भी है ना, सब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ऐसे जाएगा इसमें से, ऐसे जाते 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 पूरा धरती में चला जाएगा। तो ये तो खा गया धरती इसको। एक बात पहले ही बता चुके हैं, इलेक्ट्रॉन चल सकता है, माइनस ऐसे चल सकता है, प्लस नहीं चल सकता। ये प्रोटॉन एकदम ऐसे डरपोक शांति से एकदम बैठा हुआ है ना, ये नहीं चल सकता। तो बहुत बच्चा बोला सर अभी तो बोले कि अर्थिंग माने कि आवेश को खा जाता है, तो माइनस को तो खाइयो गया, अब प्लस को सर, प्लस को कहां खा रहा है? हम बोले खाएगा इसको भी। देखिए अब प्लस को इसको खाना है ना, तो देखिए क्या करता है। तब ये अर्थिंग क्या करता है कि वो प्लस है, 1 2 3 4 5 6 मान लेते हैं प्लस है, तो अंदर से भेजेगा 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब माइनस 6 भेज दिया, और सब एक दूसरे को काट देगा, सब एक दूसरे को काट देगा, तो प्लस भी खत्म हो गया, मतलब प्लस को भी खा गया। बहुत बच्चा बोला अरे सर बहुत क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट मेरा। यही ना बोलना चाहते हैं, अगर मान लेते हैं वस्तु पे माइनस है आवेश, मतलब इलेक्ट्रॉन है, तो भूदृत क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन को खींच के ले जाता है धरती में। हम बोले बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया है ना। अगर कोई वस्तु पे प्लस आवेश है, कोई वस्तु पे प्लस आवेश है और उसको अर्थिंग कर दीजिएगा, तो क्या करता है धरती, ये भेजता है माइनस भेजता है, जितना प्लस उतना माइनस भेज दिया और इसको काट दिया, काट के खत्म कर दिया, मतलब प्लस को भी खा गया। क्लियर हुआ? इलेक्ट्रॉन को खींच लिया, अब प्लस को खत्म करने के लिए इलेक्ट्रॉन को धरती से बाहर निकाल के भेज दिया, तो माइनस को भी खा जा रहा है, अब प्लस को भी खा जा रहा है। चलिए बहुत बड़ा बच्चा, एकदम कहानी क्लियर सर, अर्थिंग ग्राउंडिंग भूतरीत एकदम सब कहानी क्लियर। मतलब आवेश को खा जाता है, मतलब आवेश को खा जाता है। माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन को एकदम बुला लेता है, आ जाओ धरती में खींच के लेके चल जाता है। लेकिन अगर प्लस किसी वस्तु पे है तो अपने अंदर से माइनस भेजेगा, इलेक्ट्रॉन भेजेगा, अब प्लस को खत्म कर देगा। यही ना हुआ कहानी क्लियर? तो चलिए अर्थिंग का कहानी क्लियर है। तो अब आइए पढ़ते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रेरण द्वारा आवेशन, प्रेरण द्वारा आवेशन। ठीक है, दिख रहा है साहब? चलिए समझते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन क्या होता है, इसको देख लीजिए। प्रेरण द्वारा आवेशन, चलिए समझते हैं। ठीक है, होता क्या है, इसमें किसी वस्तु को आवेशित तो करना ही करना है। घर्षण में भी, घर्षण वाले विधि में भी वस्तु को रगड़ के आवेशित किए, और चालन वाले विधि में भी जो इससे पहले पढ़ा है, दोनों के बीच, दो वस्तुओं के बीच तार जोड़ के आवेशित कर दिए। अब रहा ई बात, इस वस्तु को आवेशित करना है, लेकिन कैसे? प्रेरण द्वारा आवेशित करना है। तो देखिए प्रेरण द्वारा आवेशन क्या होता है, ये एगो प्रक्रिया है। ये जो दिख रहा है ना, एगो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, एगो तरीका है, एगो मेथड है। समझे बात? काहेला मेथड? कौन सा मेथड? कैसा मेथड? तो ऐसा मेथड है जी
किस वस्तु को आवेशित कर देना है। इस प्रक्रिया में क्या ई वाला प्रक्रिया में वस्तु को आवेशित कर दीजिएगा। ठीक है, आवेशित मतलब प्लस या माइनस इस पे आ जाएगा। ठीक है ना, आवेशित कर दीजिएगा, लेकिन बिना इसको टच किए। ना तार से इसको टच कीजिए, ना किसी दूसरे वस्तु से इसको टच कीजिए। टच मत कीजिएगा, एकदम जादू मंत्र से करना है। हम जादू मंत्र, एगो मंत्र मारना है, इसको आवेशित करना है। मतलब बहुत बच्चा बोला अच्छा आप समझ गए। ई वाला विधि में इस क्या होता है कि किसी वस्तु को बिना संपर्क किए, बिना कांटेक्ट किए, बिना टच किए इस वस्तु को हमको क्या कर देते हैं, आवेशित कर देते। तो इस प्रक्रिया में किसी वस्तु को आवेशित करना है लेकिन बिना टच किए। तो ये है, इसके बारे में लिखेंगे थोड़ा सा 2 लाइन। यह एक ऐसी प्रक्रिया है, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी वस्तु को बिना संपर्क किए आवेशित किया जाता है। यह एगो ऐसा प्रक्रिया है जिसमें किसी वस्तु को बिना टच किए, मतलब वो वस्तु को टचो नहीं करना है, टच किए इसको आवेशित कर देना है। एगो ऐसा प्रक्रिया पूछेगा कोई, प्रेरण द्वारा आवेशन में क्या होता है। एक बड़ी सिंपल तरीका है जी, बड़ी सिंपल मेथड है। क्या बताएं, इसमें एक वस्तु रहेगा, उसको आवेशित करेंगे लेकिन छुए हुएंगे नहीं, एकदम एक जादू मंत्र से कर देंगे। यही बात है ना, बस सिंपल है। तो चलिए लिख लिए 2 सेकंड लिख लिए, चलिए मिटाइए। अब आइए, इसमें क्वेश्चन पूछता है कि किसी वस्तु को आवेशित करने के लिए बोलता है, ठीक है, बिना टच किए हुए। इसका फोटो बना के दिखाइए। तो मान लेते हैं कि ये कोई गोला है, इसको स्टैंड पे रखा गया है, ठीक है ना, इसको स्टैंड पे रखा गया है, ठीक है। ये कोई गोला है जिसका नाम है, ठीक है ना, ये आपका कोई गोला है, ठीक है, चालक का बना हुआ है, चालक लोहा हुआ, कॉपर ऊपर का बना हुआ होगा, है ना। तो ये एक गोला है जी, इसको कहां खड़ा कर दी है, ऐसे स्टैंड पे, ऐसे, है ना, खड़ा कर दी। लकड़ी रहना चाहिए, लोहा इना की सोच रहे हैं लोहा लगा के ऐसे खड़ा कर देते हैं, है ना, लोहा नहीं। लोहा जब लगा दीजिएगा ना, तो अगर इसमें आवेश आ जाएगा तो हो सकता है धरती में चला जाएगा, ठीक है ना, इससे प्रवाह होकर धरती में चला जाएगा। अगर लोहा लगा दीजिएगा, लोहा क्योंकि आवेश को प्रवाह होने देता है, तो इसलिए हम बोल रहे हैं एक ऐसा स्टैंड लीजिएगा जो कि कुचालक हो, ठीक है ना। तो लकड़ी का ले लीजिएगा, ठीक है ना। तो इस गोला को हमको आवेशित करना है, ठीक है ना। तो हम क्या बोलेंगे, चित्र में किसी गोले ए को आवेशित करना है। अब इसका फोटो बनाते जाएंगे कैसे हम आवेशित कर रहे हैं इसको। चलिए,
अब क्योंकि स्टार्टिंग में ये उदासीन है, स्टार्टिंग में ये उदासीन है, तो इसके अंदर जितना प्लस उतना ही माइनस, इसके अंदर जितना प्लस उतना ही माइनस। आवेशी थोड़े है ही, आवेश है इस पे नहीं है। जितना प्लस उतना माइनस। दिमाग में घुसा? चलिए तो अब आइए हम करते हैं। तो पहला स्टेप 1 में क्या कीजिएगा, स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, इस गोला को एक स्टैंड के साथ तो खड़ा करिए दिए हैं, खड़ा किए स्टैंड के साथ इस गोले को। अब इसके नजदीक कोई आवेशित टच नहीं करना है, एकदम नजदीक, एकदम दूरे से दिखाना है, दूर से देख लीजिए, देख लीजिए दूरे से, लेकिन जाके टच कर दीजिए ना, एकदम टच नहीं करना है, क्योंकि एगो ऐसा प्रक्रिया ही है जिसमें इसको बिना टच किए आवेश करना है, आवेशित करना है, तो टच नहीं करना है। तो एगो हम कोई छड़ लिए जो कि धनावेशित है, धनावेशित है, ले लिए, देख लीजिए कार फोटो बढ़िया लग रहा है ना, ठीक है ना, तो धनावेशित ले लिए। अब देखिएगा, अब जब ये प्लस है सामने लाएं तो इसके अंदर प्लस भी होगा, अब माइनस भी होगा, प्लस भी होगा, इसके अंदर माइनस भी होगा। तो हम जानते हैं प्लस और माइनस के बीच में खींचा मतलब आकर्षण होता है, अमीर गरीब बोला याद है, खींचा खींची होता है, मतलब दोनों खींच लेता है, आकर्षित होता है। लेकिन प्लस और प्लस एक दूसरे से पूरा चिढ़ा हुआ रहता है, धक्का मार के गिरा देता है, फेंक देता है एक दूसरे को, है ना, ये कहानी। तो देखिएगा इसके अंदर जितना भी, क्योंकि जितना प्लस है इसके अंदर उतना ही माइनस है, क्योंकि उदासीन है। तो अब हुआ क्या, जितना भी माइनस था इसके अंदर, ये प्लस क्या किया, इधर में खींच लिया, है ना, अमीर गरीब वाला, प्लस माइनस को खींच लिया। इसके अंदर जितना प्लस था ना उसको क्या किया, मार दिया धक्का, धक्का मार दिया, एकदम ऐसे धक्का, प्रतिकर्षण। तो प्लस वाला फेंका गया, एकदम भयानक फेंका गया, तो प्लस वाला पूरा ऐसे फेंका के इधर आ गया, है ना, प्रतिकर्षण हो गया। ठीक है, टच नहीं किए हैं, टच किए हैं ऐसे नहीं ना किए हैं, ठीक, इतना काम हुआ स्टेप 1 में। अब आइए इधर बनाते हैं स्टेप 2। अब हम क्या करेंगे, स्टेप 2 में इस चीज को अर्थिंग कर दीजिएगा, इस चीज को अर्थिंग कर दीजिएगा। किसको, इसको अर्थिंग कर दीजिएगा, ई वाला चीज है ना, इसको अर्थिंग कर देंगे। तो ई देखिए, ये रहा जी स्टैंड, इधर में प्लस, इधर में सब माइनस। ठीक है, अब इसको हम अर्थिंग कर दिए। तो बहुत बच्चा बोला सर अर्थिंग कर दिए मतलब कि इसके आवेश को प्लसों को खा जाएगा, अब माइनसों को खा जाएगा, प्लसों को ले, प्लसो गया अब माइनसो गया। अर्थिंग कर दिए तो मतलब भूतरित कर दिए, तो हिंदी में भूतरित। सब पूरा एकदम सब टेंशन में आए, सर प्लसो खा गया है अब माइनसो खा गया, ये क्या हो गया, प्लसो खा गया अब माइनसो खा गया, तो फिर तो यही हो गया। तो कहां किए आवेश, हम बोले ध्यान से सुनिएगा। अभी ये प्लस वाला जो है ना वो माइनस को अपनी ओर खींच के रखा है, अपनी ओर खींच के रखा है। ठीक है, अपनी ओर बोला नहीं जाने देंगे, माइनस पूरा एकदम दोस्ती कर लिया है, प्लस वाला दोस्ती कर लिया माइनस के साथ, हाथ पकड़ ले है माइनस का, नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे, है ना। ये जो प्लस है भूतरित क्या किया, इसके लिए इलेक्ट्रॉन भेज दिया
इसको सबको क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। इलेक्ट्रॉन भेज के बताया ना भूदरेत, इलेक्ट्रॉन भेज दिया, अब प्लस वाला को तो खत्म कर दिया, गायब। बचा माइनस वाला, क्या बचा, माइनस वाला। तो माइनसों को बुलाना चाहिए रहा था, माइनस को भी बुलाइए रहा था, लेकिन ई तो पूरा माइनस को खींच के अपने तरफ रखा, हाथ ऐसे पकड़ ले है, नहीं जाने देंगे। ऐसा कहानी हो गया, माने माइनस को जाने ही नहीं दे रहा है ना कहानी। तो ई तो प्लस खत्म, ले डूबा धरती, इसको ले डूबा प्लस वाला को, क्या बचा, केवल माइनस। तो आइए तीसरा स्टेप में, स्टेप 3, तो दिख रहा होगा स्टेप 3 आपको। चलिए स्टेप 3 में देखिए, वही चीज करेंगे। स्टैंड है, प्लस वाला का तो काम तमाम खत्म, प्लस वाला खत्म, तो प्लस वाला गया। अब इस पे टोटल यहां पे क्या आ गया है, माइनस, आधा पे यह माइनस आ गया है ना। ई जो है दोस्ती इससे निभाया हुआ है, बोरा ना जाने देंगे, पकड़ के ऐसी रखेंगे, जाने नहीं देंगे। तो जाने नहीं दे रहा है माइनस को। अब देखिए ई जो धरती है, ई तो खा गया ना, प्लस को खा गया। चलिए अब देखिएगा, अब इस पे माइनस आवेश आया कि नहीं, गोला ए पे, गोला ए है, इस पे माइनस आवेश आया कि नहीं आया। तो बहुत बच्चा एकदम खुश हो गया कि अरे आवेशित कर दिया, आवेशित कर दिया, पूरा खुश हो गया है। बोला कि ना अब हटाइए, अब आवेश हो गया है, तो इसको हटा दिया, खुशी खुशी में इसको हटा दिया। अब पूरा खुश हो गया कि ले हम ए पे आवेशित कर दिए, माइनस कर दिए, खुशी होके सब छोड़ छाड़ के भाग गया। इधर जैसे इसको हटाया ना, तो ई बुधरित बोला ले दोस्ती टूट गया, ई दोनों के बीच दोस्ती टूट गया। अब माइनस को फिर से खींच लेगा। लीजिए फिर से कहानी हो गया। ई गलतियों से, कान खोल के सुन लीजिए, गलतियों से इसको सुन लीजिए जी, गलतियों से इस चीज को हटा मत दीजिएगा। पहले इसका कनेक्शन काटिए ना तो खा जाएगा, पहले इसका कनेक्शन काट दीजिए ना तो खा जाएगा माइनस को, पहले बता दे रहे हैं। तो सब बच्चा बोला अच्छा हाँ ठीक बोल रहे हैं, कनेक्शन काटना जरूरी है। तो स्टेप 4 में हम क्या किए, ये ऊपर का चीज है इसीलिए इसको घेर देते हैं थोड़ा, ठीक है ना। अब स्टेप 4 में क्या किए, इसको ऐसे हटा दिए। तो हटा दिए तो अब तो गया, अर्थिंग खत्म। तो माइनस को खाने वाला कोई नहीं, माइनस चारों ओर एकदम बराबर मात्रा में पूरा फैल गया, ठीक है। अब फैल गया तो अब ये है अभी भी, फैल गया, ये हट गया, ठीक है ना। तो अभी ऐसी कर देते हैं, खींचा हुआ है माइनस को, अभी भी क्या किया हुआ है, ये खींचा हुआ है, ठीक है। तो ये तो खत्म हो गया, अर्थिंग को काटे ऐसे काटे, हटा दिए, तो माइनस अब बचा है। अब इसको खाने वाला कोई है कोई है ये नहीं है खाने वाला ना, इसको कोई खाने वाला नहीं है, अर्थिंग उर्थिंग नहीं है, खत्म, सब कनेक्शन कट। अब देखिए बहुत बच्चा बोला अरे सर ये तो चार्ज हो गया, ये तो आवेश आ गया इस पे। हम बोले टच उच किए कि नहीं किए, बहुत बच्चा बोला नहीं किए सर। तो बहुत बच्चा बोला कि अब क्या करना है सर, तो हम बोलेंगे अब जो है थोड़ा जगह नहीं है, अगर इधर दिख रहा होगा तो इधर देख लीजिएगा, ठीक है। स्टेप 5 में कुछ नहीं करना है, इस चीज को, स्टेप 4 हो गया, इस चीज को ऐसे उठा के फेंक दीजिए, कामे नहीं है जी, इसका कामे नहीं, अब खत्म, अब तो ये आवेशित कर दिए। तो अब जब फेंक दिए तो ई जो है पूरा चारों तरफ
माइनस इस पे आ गया। तो हम इस गोले ए को माइनस ला दिए कि नहीं ला दिए? लाए कि नहीं लाए? लाए है ना। कोई वस्तु से टच करके लाए हैं? नहीं ना, दूरे से दिखा के ना, ऐसे लेमचूस दिखाए हैं। देखिए आवेश आ गया ना। तो देखिए बिना टच किए हुए हम इस पे आवेश ला दिए। इसी प्रक्रिया को कहा जाता है प्रेरण द्वारा आवेशन। तो हम प्लस दिखाए, इस पे माइनस लाए, ठीक है। तो इसको आपसे पूछेगा बिना टच किए हुए आवेशित करना है, तो आप ये फोटो बना दीजिएगा। पूछेगा मार्क्स में कि चित्र से दर्शाए किसी वस्तु को बिना संपर्क किए हुए आवेशित करना है, तो इस फोटो को बनाइए, लिख लीजिएगा स्टेप 1 2 3 4 एंड 5 लास्ट वन। तो ये हो गया आपका प्रेरण द्वारा आवेशन। एक खास बात इसमें बता दे, बहुत मजा आएगा इसमें। एक खास बात बता दे बहुत बच्चा को। चलिए, खास बात यह है जी कि अगर मान लेते हैं ये गोला है, इसको आवेशित करना है, जैसे आपको इसको आवेशित करना है माइनस, तो बताइए इसको माइनस आवेशित करना है तो क्या कीजिएगा ना, इसको दिखाइएगा कैसा छड़, प्लस आवेशित टाइप का। अगर माइनस आवेशित करना है तब, लेकिन क्वेश्चन में बोला कि इसको धनावेशित करना है, इसको प्लस करना है, तो कुछ नहीं जी, कुछ नहीं, एकदम वही स्टेप लगेगा, ठीक है, एकदम सिंपल। अगर प्लस दिखाइएगा तो इस पे माइनस आएगा। अगर चाहते हैं हमको माइनस ना मिले, हमको प्लस मिले, तो अगर इस पे आपको चाहिए प्लस तो क्या दिखाइएगा? बोलिए क्या दिखाइएगा? अरे माइनस दिखाएंगे सर, माइनस दिखाइएगा तो इस पे प्लस आ जाएगा, मतलब विपरीत। अगर प्लस दिखाइए तो माइनस आएगा, और माइनस दिखाइएगा तो प्लस आएगा, ठीक है ना। सारे ये था आपका प्रेरण द्वारा आवेशन, जिसमें हम इसको बिना टच किए हुए दूर से दिखा के ही आवेशित कर दिए। इसी प्रक्रिया को प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये था आपका आज का टॉपिक। अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे आवेश का वितरण, बांटेंगे इधर उधर, जिधर मन करेगा आवेश को बांट देंगे। पढ़ेंगे आवेश का वितरण नेक्स्ट क्लास में। जो बच्चा पीछे से नहीं पढ़ रहा है, क्लास 1 2 रिवीजन कर लीजिए रात भर में 9 तक रिवीजन कर लीजिए। 10 आज पढ़ा ही दिए, अगला लेक्चर होगा क्लास 11, ठीक है। तो इसको पढ़ेंगे अगले दिन, रिवीजन करते रहिए। एक दिन लाइव आएंगे, 1 घंटा 2 घंटा के लिए सारा क्वेश्चन करा देंगे, दुनिया में जितना क्वेश्चन है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। बाय बाय, थैंक यू स्टूडेंट्स।